चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ गया है और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि आने वाले दिनों या हफ्तों में बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो वह छोटी या प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन होगा। एक व्हाइट हाउस अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में हमले की संभावना 90% तक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह ऑपरेशन पिछले महीने वेनेजुला में हुई सीमित कार्रवाई से कहीं बड़ा होगा और संभव है कि इसे इजराइल के साथ मिलकर अंजाम दिया जाए। इसका निशाना ईरान का परमाणु और मिसाइल ढांचा हो सकता है। अक्टूबर में अमेरिका की पहल पर लागू हुए सीज फायर के बाद गाजा में हमास ने अंदरूनी मोर्चे पर अपनी पकड़ फिर मजबूत कर ली है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के कार्यकर्ता मोहम्मद दियाब ने कहा, हमास ने उन क्षेत्रों के 90% से अधिक हिस्से पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है जहां वह मौजूद है। दियाब ने कहा, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सड़कों पर लौट आई है। वे अपराध रोकने और जिन लोगों को सहयोगी या विरोधी मानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस गुरुवार को वाशिंगटन में अपनी पहली बैठक करेगा। इसमें करीब 60 देशों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में गाजा पट्टी के लिए ट्रंप की शांति योजना पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। हालांकि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पीस बोर्ड के शुरुआती दस्तावेज में गाजा का ही स्पष्ट जिक्र नहीं है। ट्रंप ने कहा कि बोर्ड का मिशन गाजा से कहीं आगे पूरी दुनिया में शांति लाना है। कई यूरोपीय देशों ने इसे ट्रंप का पर्सनल प्रोजेक्ट बताया और इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एआई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनके प्रमुखों पर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें किस तरह कंटेंट दिखाया जा रहा है तो फ्री स्पीच बकवास है। मैक्रो ने कहा कि असली समस्या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, बल्कि वे ऐसे एल्गोरिदम है जो तय करते हैं कि यूजर क्या देखेगा और किस दिशा में जाएगा। मैक्रो ने कहा कि कुछ टेक कंपनियां खुद को फ्री स्पीच का समर्थक बताती है, लेकिन एल्गोरिदम को अपने कब्जे में रखा है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम नियमों और निर्देशों का एक ग्रुप है जो प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को छांटता है, प्राथमिकता देता है और व्यवस्थित करता है। यह यूजर के पिछले व्यवहार, पसंद नापसंद और सहभागिता का विश्लेषण करके उनकी फीड में सबसे प्रासंगिक सामग्री को दिखाता है। मैक्रो ने चेतावनी दी कि अगर लोगों को यह नहीं पता कि एल्गोरिदम कैसे बनाए गए, कैसे टेस्ट और ट्रेन किए गए, तो वे उन्हें किस दिशा में ले जा रहे हैं, इसके लोकतांत्रिक परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। बांग्लादेश के विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि तारिक रहमान चुनाव नतीजे में हेरफेर करने वाले इंजीनियर हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में इंजीनियरिंग यानी हेरफेर की गई और इसी वजह से बीएनपी को 200 से ज्यादा सीटें मिली। बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। जमात ए इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन और उसकी सहयोगी पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी ने आरोप लगाया है कि कई सीटों पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। कनाडा सरकार ने 2025 के पहले 10 महीनों में कनाडा ने 2831 भारतीय नागरिकों को देश से बाहर निकाला है। ये जानकारी कनाडा की कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के आंकड़ों से सामने आई है। इसके मुताबिक पिछले साल कुल 18,785 लोगों को कनाडा से निकाला गया, जिनमें भारत दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा 3,972 लोग मैक्सिको के थे। इतना ही नहीं, अभी 29,542 लोगों को निकालने की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें 6,515 भारतीय भी शामिल है। यानी आने वाले समय में और भारतीयों पर भी कार्रवाई हो सकती है। कनाडा सरकार ने बताया है कि जिन लोगों को निकाला गया उनमें से कई पर क्रिमिनल मामले थे, लेकिन बड़ी संख्या में उन लोगों की भी थी जिन्होंने शरणार्थी दावे से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। दिल्ली के भारत मंडप में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का चौथा दिन है। आज के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े ग्लोबल लीडर इस समिट को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने 16 फरवरी को इस 5 दिवसीय समिट का उद्घाटन किया था। समिट में 110 से ज्यादा देश, 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख, 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 500 प्लस दुनिया के एआई लीडर शामिल हुए हैं। समिट में करीब 100 सीईओएस और फाउंडेशंस,
150 अकादमिक और रिसर्चर्स, 400 CTO और VPS, 100 प्लस सरकारी प्रतिनिधि मौजूद है। 18 फरवरी से प्रारंभ होकर 19 मार्च तक चलने वाले विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन विधानसभा में गुरुवार को प्रथम पाली में प्रश्नकाल होगा। इस दौरान सदस्यों के अल्पसूचित एवं पारंपरिक प्रश्न लिए जाएंगे, साथ ही प्रश्नों के उत्तर भी आएंगे। इसके अलावा शून्यकाल की सूचनाएं भी ली जाएगी। वहीं दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं वाद विवाद होगा। स्पीकर ने सत्र के पहले दिन सभापतियों का मनोनयन व कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया। सभापतियों में स्टीफन मरांडी, CP सिंह, नीरल पूर्ति, रामचंद्र सिंह और नीरा यादव शामिल है। वही कार्य मंत्रणा समिति में स्पीकर, अध्यक्ष और सदस्यों में हेमंत सोरेन, राधा कृष्णन, किशोर बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव, नीरल पूर्ति व अरूप चटर्जी के नाम शामिल है। जबकि विशेष आमंत्रित सदस्यों में दीपक बिरुआ, CP सिंह, मथुरा प्रसाद महतो, नवीन जायसवाल, स्टीफन मरांडी, सरयू राय, सुरेश पासवान, जनार्दन पासवान, बसंत सोरेन, नीरा यादव, कल्पना सोरेन, निर्मल महतो व जयराम महतो के नाम है। वही विधानसभा के प्रभारी सचिव समिति के सचिव होंगे।